आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, जनमत जंक्शन देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ तिवारी का। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है और बड़ी दिलचस्प चीजें भी बिहार की राजनीति में होती रहती हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव बिहार में मंत्री भी रहे हैं और अभी वो विधायक भी हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, एक तस्वीर डाली और लिख दिया कि वो पायलट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अगर वो काम आ गए तो उन्हें गर्व होगा। उनके पायलट होने के दावे पर सवाल उठने लगे और जब तथ्यों को खंगाला गया तो पता चला कि तेज प्रताप यादव तो पायलट है ही नहीं, उन्होंने सब कुछ फर्जी पोस्ट किया है। उन्होंने एडमिशन जरूर लिया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन महज कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए थे, लेकिन दावा कर दिया कि वो पायलट हो गए हैं। हमारे साथ कुमार निशांत हैं, बिहार के पत्रकार हैं। बिहार की राजनीति पर इनकी निगाह रहती है, पहली निगाह रहती है। तो अब बात करेंगे हम कुमार निशांत जी से। इस मामले में इनके पास क्या जानकारी है? लंबे अरसे तक एयरपोर्ट को कवर भी किया है, एक बड़े अखबार के लिए, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं रहता है, एक बड़े अखबार के लिए इन्होंने एयरपोर्ट को कवर भी किया है। निशांत जी, स्वागत है आपका जनमत जंक्शन में। तेज प्रताप यादव जी का एक पोस्ट आपने देखा होगा और उसके बाद से कई किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, ये विवाद क्या है? देखिए, बेसिकली पायलट की कोर्स के लिए जो न्यूनतम अर्हता होती है 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, हो सकता है कि उन्होंने एडमिशन लिया हो, एसपीएल का लाइसेंस भी उनके पास हो। एडमिशन लेते ही जनरली एसपीएल का लाइसेंस मिल जाता है। एसपीएल मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, उसके लिए ये एडमिशन के साथ ये मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। हाँ, अच्छा, हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरे सोर्स हैं, उन्होंने बताया कि तेज प्रताप जी महज 20 घंटे का उड़ान जो ट्रेनिंग विमान से लिया, उसके बाद कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं 60 घंटे के ट्रेनिंग के बाद। हाँ, उन्होंने सिर्फ 20 घंटे का लिया। प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल, मतलब उन्होंने वो भी कंप्लीट नहीं किया। 60 घंटे का ले लिया होता तब तो एग्जाम में बैठे। तो हाँ, शौकिया पायलट तो हो सकते थे, हाँ, निश्चित हो सकते थे। 60 घंटे की ट्रेनिंग ली ही नहीं। और 20 घंटे की ट्रेनिंग ली और कोर्स छोड़ के फरार हो गए। सीपीएल के लिए जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसके बाद आप 200 घंटे के उड़ान भरने के बाद जब आप एयरबस में को पायलट बनते हैं, उसके लिए सीपीएल लाइसेंस 200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव होना चाहिए। फिर कोई परीक्षा भी? हाँ, उसमें बहुत सी परीक्षाएं हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो उस पर मैं आपको बताता हूँ। ये अपने आप में कमाल है कि देखिए, एक आदमी जिसने कुल 20 घंटे की ट्रेनिंग ली, जबकि पहली ट्रेनिंग ही 60 घंटे की होती है, उसमें सिर्फ 20 घंटे की ट्रेनिंग ली, कोर्स छोड़ के भाग गया, वो भी खुद को पायलट बता रहा है, युद्ध में जाने की बात कर रहा है। हाँ, आप कुछ बता रहे हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है डीजीसीए देता है। डीजीसीए हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मिलता है। इसके लिए आपको जो मुख्य पेपर है उसमें एयर नेविगेशन, जिसमें प्लेन के एयर नेविगेशन की पढ़ाई करनी पड़ती है, एयर मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक, जो आपके विमान टाइप पर आधारित होती है। बहुत से विमान का होता है। फिर आरटीआर एरो, रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड, WPC द्वारा संचालित होता है। ये एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं और किसी डीजीसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कम 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग आवश्यक होती है। उसके बाद आपको मेडिकल 2 बार टेस्ट पास करना होता है। ये सब अनिवार्य चीज है। फिर डीजीसी से कंप्यूटर लॉगिन लेना होता है, आपको नंबर लेना होता है, तो आप जाके कमर्शियल पायलट बनते हैं। पायलट बनने के लिए तो फिर एयरबस उड़ाने के लिए तो हाँ 2000 घंटे के उड़ान का अनुभव होना चाहिए। उसमें भी एग्जाम क्लियर करना, को पायलट बनेंगे फिर। हाँ, हाँ। तो अब तो ऐसे है नहीं। हाँ, निश्चित, अगर देश में अभी जो हालात है उस, क्या ये सच है कि ये 20 घंटे के प्रशिक्षण के बाद कोर्स छोड़ के भाग गए थे? अभी तो जो उन्होंने डाला है अपना ये परिचय पत्र,
वो तो पायलट का है नहीं। वो तो पायलट का है नहीं। वो तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का। हाँ, वो जो पायलट पूछते हैं ना प्लेन उड़ाने के समय में एटीसी से जो बात करते हैं, हाँ। वो है। अब उसमें भी वो कितना किए हैं, पास आउट हैं कि नहीं है। हाँ। अब अब मैं किसी चीज में लाइसेंस ले लूं, जाके एडमिशन ले लूं और लाइसेंस दिखाऊं कि मैं तो पास कर गया, मैं तो ये। अच्छा, वो एडमिशन के साथ ये लाइसेंस वाला पेपर मिल जाता है? मिल जाता है, SPL मिलता है, SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है। हाँ। इनके पास तो PPL भी नहीं है, तो फिर CPL और ATPL का तो बात ही अलग है। ये कैसे विमान उड़ा पाएंगे, ये तो ज्यादा। मतलब कुल मिला जुला के तेज प्रताप ने इतना बड़ा झूठ बोला है, ऐसा झूठा दावा कर दिया है। मजाक का पात्र तो खुद को पहले भी बनाते रहे, एक बार फिर बना लिया। लेकिन ये ऐसा मौका है जब इस किस्म का मजाक नहीं होना चाहिए। देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो लगातार हमसे लड़ रहा है, आजादी के पहले से ही वो लोग हमसे लड़ रहे हैं और आजादी के बाद तो लगातार लड़ रहे हैं, हम उसके साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और वहां तेज प्रताप इस तरह का मजाक करेंगे, ये बेहद ही बचकाना और मूर्खतापूर्ण हरकत है। कुमार निशान जी, हाँ, वैसा अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके जज्बे को सलाम है। आप अगर तेज प्रताप जी ये कह रहे हैं कि मैं देश के काम आ सकूं, अच्छी बात है, सभी को राष्ट्र की सेनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह का फर्जी काम कोई भी हो, तेज प्रताप हो, ABCD, इन्होंने किया इसलिए इनकी चर्चा हो रही है। अगर कोई भी ऐसा करता है इस समय ये उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी नौजवान हैं कहीं ना कहीं राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं। तो आप तो एक तरह से युवाओं को भी गुमराह कर रहे हैं। देश के प्रति भावना अच्छी है, लेकिन देश के प्रति अच्छी भावना के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लेना पड़े, झूठ बोलना पड़े, फर्जी बात कर देनी पड़े, ये कैसी देशभक्ति है? ये संदिग्ध है ना देशभक्ति। उनके देशभक्ति पर तो वो बताएंगे। मतलब ये भी वो ढोंग कर रहे हैं, वो खुद को देशभक्त साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मतलब उनको ये पता है कि वो देशभक्त कहेंगे तो उनको लोग नहीं मानेंगे, तो एक झूठी बात उन्होंने रख दी कि ना मैं भी तो देशभक्त हूं, मैं तो युद्ध में उड़ा दूंगा प्लेन क्योंकि मैं पायलट हूं। तो अभी तो उनको PPL का ही लाइसेंस नहीं मिला है, जिसमें 20 घंटे सोलो अकेले उड़ान भरना पड़ता है, जो ट्रेनिंग विमान होता है। उसके अलावा 5 घंटे कम से कम क्रॉस कंट्री दूरी का उड़ान, बाकी इंस्ट्रक्टर के साथ प्रशिक्षण, जो पायलट होते हैं जो प्रशिक्षित करते हैं, वो मिलता है। फिर आपको CPL के लिए 200 घंटे का जो उड़ान अनिवार्य है, उसके लिए क्रॉस कंट्री उड़ाने, नाइट फ्लाइंग, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, सोलो उड़ाने, इन सभी चरणों के साथ साथ लिखित परीक्षाएं और DGCA द्वारा तय मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी जरूरी होते हैं। मतलब कुल मिला जुला के तेजस्वी यादव JPL है, झूठा पायलट लाइसेंस लेके कोई घूम रहे हैं और पूरे देश के साथ जो है इस गंभीर समय में, बेहद सीरियस टाइम जिसे हम कह सकते हैं, एक मजाक कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो JPL उनको नहीं कहूंगा, लेकिन जो पायलट के लिए अर्हताएं चाहिए वो उनके पास नहीं है। बाकी तो इतना तय है कि आप प्लेन, चॉपर, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते हैं। मक्खी उड़ाइए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार निशान जी, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और तेज प्रताप जी, मक्खी आप बेहतर उड़ा सकते हैं, झूठ के विमान ठीक से उड़ा सकते हैं। फिलहाल विमान उड़ाने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत, और इस तरह से झूठ उड़ाइएगा तो पकड़ के लिए जाइएगा। पूरा बिहार आपके परिवार जैसा अनपढ़ गंवार नहीं है। नमस्कार।